हाँ भाग्यवान, बता क्या काम है। काम तो कुछ नहीं है, मैं तो अपनी उंगली की ताकत चेक कर रही थी। इसी को फोर्स बोलते हैं। अगर आपको भी कोई अपने उंगली के जोर से बुलाता है और आप एक डर के मारे दौड़े दौड़े चले जाते हो, तब आप उसके ऊपर 349 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। 349 फोर्स को बताता है। फोर्स यानी कोई इंसान अपने शरीर के जोर से, अपनी किसी चीज के जोर से या अपने किसी जानवर के जोर से सामने वाले की स्पीड को कम कर देता है, या उसकी स्पीड को तेज कर देता है, या उसकी स्पीड को वही की वही रोक देता है, उसके मोशन में चेंज कर देता है, तब ये अपराध हो गया। यानी कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें जो सामने वाला इंसान है उसकी जो स्पीड है चलने की, उस या तो कम हो गई या ज्यादा हो गई या वो वहीं की वहीं रुक गया, तब भी ये अपराध हो गया। देखो छोटी छोटी बातें है ना, ये सब अपराध हैं, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। एक लड़का अपनी माँ के कमरे में जा रहा था अपनी माँ के पाँव दबाने। अब दूर खड़ी उसकी वाइफ ऐसे घूर घूर के देख रही, ऐसे ऐसी मोटी मोटी आंखें निकाल के। अब लड़का समझ गया कि ये आंखें क्यों निकाल रही है। वो लड़का वहीं की वहीं रुक गया, ना तो अपने माँ के कमरे में गया ना वो अपने बेडरूम में गया। तो उसकी क्या हुई, उसकी स्पीड कंट्रोल हुई। और उसकी स्पीड कैसे कंट्रोल हुई, किसी ने आंखों आंखों से जोर लगाया, आंखों आंखों से फोर्स किया कि बेटा वहीं की वहीं रुक जा, वरना देख लियो खैर नहीं है। तो वो समझ गया कि ये जो आंखें निकाल रही है ये क्या कहना चाहती है, यानी कि आंखों आंखों से एक ऐसा जोर लगाया, उसकी स्पीड वहीं की वहीं कंट्रोल हो गई। वो लड़का अपनी वाइफ के ऊपर 349 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और बताता हूं, और बहुत एग्जांपल है। ये देखो, ये जैसे कोई गली हो गई, हाँ 3 चीजें मस्ट होनी चाहिए जी। या तो अपना कोई खुद के शरीर का जोर लगना चाहिए, या अपने किसी चीज का जोर लगना चाहिए, एग्जांपल मैं बता दूंगा, या अपने किसी जानवर से जोर लगवाकर किसी की स्पीड कंट्रोल की हो। देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोई इंसान आ रहा है ऐसे बाहुबली बन के, ऐसे ऐसे बाहुबली बन के आ रहा है। अब सामने भी एक इंसान है, उसको ये चीज पसंद नहीं आएगी, यार हमारी गली में आ रहा है और हमारी गली में सीना तान के चल रहा है। उसने यहाँ पैंट के अंदर एक तमंचा रख रखा था, तमंचा ना, ये गन, बंदूक। थोड़ी सी शर्ट ऐसे उठाई और बंदूक दिख गई किसको, इसको। जैसे इसको बंदूक दिखी, क्या हुआ, स्पीड स्लो हो जाएगी, सीधी सी बात है। अरे भाई, जैसे पहले ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे भीगी बिल्ली बन के चल रहा है, ऐसे स्लो स्लो। स्पीड कंट्रोल हुई, लेकिन स्पीड कैसे कंट्रोल हुई, किसी ने फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया, किसी चीज का फोर्स। मैंने बताया था ना, या तो खुद के शरीर का फोर्स या अपनी किसी चीज से फोर्स। बंदूक दिखाते ही भाई की स्पीड स्लो हो गई। या किसी जानवर का भी एग्जांपल दे देता हूं, तब ये इंसान इसके ऊपर 349 का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। अब इसी इंसान ने, चलो तमंचा भूल जाओ, इसने एक यहां पर कुत्ता बांध दिया गली के अंदर। अब ये बाहुबली बन के ऐसे आ रहा है और सामने दिखा कि खतरनाक कुत्ता, इतने मोटे मुंह का। अब इसको क्या लगा, इसको लगा डर। डर लगते ही क्या हो जाएगा, ये भीगी बिल्ली वैसे बन जाएगा, ऐसे चलेगा ऐसे डर डर के। इसकी स्पीड स्लो हो गई। इसकी स्पीड स्लो का रीजन क्या है, इस कुत्ते की वजह से। और इस कुत्ते को बांधा किसने, इसने। तो इसने क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स मैंने जोर, यानी कि एक ऐसा जोर लगाया अपने जानवर के दम पर कि इसकी स्पीड स्लो हो गई। अब इसकी नॉर्मल स्पीड स्लो हो गई, तो मतलब ये इस जानवर के ऊपर 349 का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। जानवर के ऊपर नहीं, जानवर के मालिक के ऊपर। अब जैसे ही इसने इस कुत्ते को क्रॉस कर लिया, इधर ऐसे धीरे धीरे, ऐसे चुपके से नहीं जाते, ऐसे 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 इसने जानवर को ना क्रॉस कर लिया। और जैसे ही जानवर को क्रॉस किया, यहां पर पहुंचा, और पहुंचते ही चैन की सांस ली, अरे भाई चलो पीछा छूटा। लेकिन इतने में ही इसके मालिक ने कहा टॉमी छू। अब टॉमी को छू की जैसे ही कमांड मिली, टॉमी तो बंधा हुआ है खूंटे से, अब टॉमी तो छू होगा नहीं, कि टॉमी को तो पता है ये साला मेरे मजे ले रहा है, मैं तो यहाँ खूंटे से बंधा हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही ये आवाज इसके कानों में गिरी, ये क्या हो जाएगा, ये 9-2-11 हो जाएगा, यानी कि एब नॉर्मल स्पीड से भागने लग जाएगा। तो इसकी स्पीड, इसके मोशन में क्या हुआ, चेंज हुआ। यहाँ स्पीड स्लो हुई, यहाँ स्पीड हाई हुई। किस वजह से, जानवर के जोर से। अगर वहीं पीछे से ये जैसे बंदूक निकाल के और ऐसे ऐसे वो लोड करने लग जाए और लोड की आवाज इसकी कानों में गिर जाए, तो इसको क्या समझ में आएगी कि भाई गन लोड हो चुकी है, भाग ले यहां से, इसकी स्पीड हाई हो गई। तो ये 349 का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। नहीं समझ में आई, एक वीडियो दिखाता हूं, ये देखो, मजा आएगा, फनी है। क्या मजा, इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी की किसी चीज के जोर से। वो ड्रम था ना, वो एक चीज हो गई, सिर्फ एक एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी से किसी का स्पीड रुक गया। देखा वो इंसान कैसे एकदम ऐसे से रुक गया, वो इसके ऊपर 349 का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। समझ में? अब सिखाता हूं 350।
350 बताता है जी फोर्स को, लेकिन क्रिमिनल फोर्स को। ये तो था ओनली फोर्स, ये था क्रिमिनल फोर्स, यानी कि एक ऐसा जोर लगाना जो अभी तक मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिए ना, वही एग्जांपल आप यहां फिट कर सकते हो। एक ऐसा जोर लगाना, उस जोर के पीछे कोई इंटेंशन हो। इंटेंशन किस चीज की? क्रिमिनल इंटेंशन हो, यानी कि कुछ अपराध की इंटेंशन हो। देखो कैसे, ऐसा ऐसा एक आपने गेम देखा होगा बचपन में या अभी भी कहीं पर यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे। ये इंसान ऐसे रस्सी पे चल रहा है, देखा ना, सुना होगा, इसके हाथ में कोई डंडा। अब कोई आया मेरे जैसा पागल और इन दोनों पोल को ऐसे हिलाने लग गया। ऐसे क्या लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस फोर्स के पीछे एक इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल फोर्स। 350 का मतलब यही है कि एक इंटेंशन होनी चाहिए क्रिमिनल की। देखो क्या है, अब कोई क्राइम करने की इंटेंशन है इसकी, ये ऐसे ऐसे इसको हिला रहा है, यानी कि क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, अपने शरीर का जोर लगा रहा है। अब ये इसको हिलाएगा तो ये जो रस्सी है ये अनबैलेंस हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी तो ये जो बंदा है ये नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरते ही क्या होगा? या तो इसको चोट लगेगी या क्या पता हाथ पैर भी टूट जाए। इसकी इंटेंशन मतलब क्या है? इसको चोट पहुंचाने की इंटेंशन है। इसको बोलते हैं क्रिमिनल फोर्स, यानी कि एक ऐसा जोर तो लगा रहा है। जैसे यहां पर तो सिर्फ एक ऐसे ही फ्रैंक के लिए जोर लगा रहे थे, जैसे हमने वो वीडियो देखा, वो सिर्फ एक फ्रैंक के लिए थी, तो 349 का मामला हो गया। लेकिन इसके पीछे इंटेंशन है क्राइम करने की। और एग्जांपल देता हूं, ये समझ में आया? देखो एक चीज और डियर, मेरे पास है ना एक कमेंट आते हैं, मैसेज भी आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर जैसा बुक में लिख रखा है ना, आप वैसा नहीं करवाते। तो आप मेरे को सुझाव जरूर दें। अगर आपको एज इट इज बुक वाला करना है तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल निकालना तो बहुत मुश्किल है। वहाँ पर तो पढ़ा और बता दिया। अगर वही चीज़ किताबी दुनिया सीखनी है तो कमेंट करके बता दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किताब से कुछ, बुक से कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है। उसके लिए भी आप मेरे को सुजेशन जरूर दें, दोनों बातों के लिए, कि आपको बुक वाला सेम एज इट इज पढ़ना है या आपको कंटेंट वही चाहिए लेकिन वो किसी और तरीके से पढ़ना है जैसे अब तक पढ़ते आ रहे हो। मेरे को सुजेशन जरूर दें, क्योंकि 2-4 कमेंट आए थे मेरे पास, 2-4 मैसेज भी आए थे कि जैसा बुक में करा रहे हो एज इट इज। देखो एज इट इज वाला करना है तो मेरे को आप जरूर बताएं। ये चीज समझ में आई? और कुछ पल्ले बात पढ़ रही हो ना, कुछ समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बता दिया करो। मेरे को भी ये बात फील होती है कि हाँ कुछ बच्चों को समझ में आया ना, तो चलो बहुत अच्छा फील होता है। देखो ये कोई लड़का और एक लड़का, ये अब इसने इस लड़के को कहा यार वो जो लड़की है ना, वो लड़की यार दिल में बस गई है और जिंदगी की सिर्फ एक ही तमन्ना है कि बस उस लड़की को हक कर लूं। इस लड़के ने अपने फ्रेंड से कहा कि बस एक बार उसको जिंदगी में हक करना, फिर चाहे जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं। तो बोला यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ड्रीम तो मैं तेरा कल ही पूरा कर दूंगा। बोला कैसे? बोला जब तुम कल स्कूल से साथ निकलोगे, कॉलेज से साथ निकलोगे ना, तब मैं भूत के कपड़े पहन के आ जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, जब ये दोनों साथ में थे, ये भूत के कपड़े पहन के आ गया, और जैसे ही भूत के कपड़े पहन के आया तो लड़की डर गई। लड़की ने डरते ही भाई को झप्पी पा ली। अब भाई की तो हो गई बल्ले बल्ले, बन गई बात कि पास में भाई था, ये जो लड़का था, और गले लगा लिया एक डर के मारे। लेकिन ऐसा इसने क्या किया? इसने लगाया फोर्स। इस भाई ने, इस दोस्त ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। भूत के कपड़े पहनकर उस जोर के मारे ऐसा फोर्स लगाया कि ये इसके साथ चुंबक की तरह चिपक गई। लेकिन उसके पीछे क्या थी? इंटेंशन थी क्रिमिनल। क्रिमिनल कैसे? किसी लड़की को ऐसे हग करना बिना उसकी मर्जी से अपराध होता है। 354 का मामला लग जाएगा। अब हो गया ना अपराध। और इन दोनों ने ये षड्यंत्र रच रखा था, ये प्लानिंग बना रखी थी। 120B का भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और किसी लड़की की बिना मर्जी से उसको हग करना 354 का मामला भी लग जाएगा, और 350 ये वाला तो इसके साथ में लग ही जाएगा। और हाँ 350 के अंदर अकेला 350 नहीं लगेगा, जो भी इंटेंशन है वो इंटेंशन साथ में जरूर लगेगी। अब जैसे ये लड़की को छेड़ने की इंटेंशन थी तो 354 लग गई। अगर कल को कोई और इंटेंशन हो, जैसे ये था, ये नीचे गिर गया, नीचे गिरते ही क्या मामला होगा? या तो 323 का मामला हो जाएगा, और ज्यादा चोट लग गई तो 325 का मामला हो जाएगा। तो 350 के साथ में 323 या 325 भी लग जाएगा। क्रिमिनल फोर्स, ऐसा फोर्स लगाना जिसके पीछे कुछ क्रिमिनल इंटेंशन हो। और एग्जांपल दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई लड़की आ रही है, किसी ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के एकदम ऐसे खींच लिया,
हाथ पकड़ के ऐसे खींचा, क्या लगा, जोर लगा, फोर्स लगा, और ऐसे चिपका लिया, गले लगा लिया। यही सेम एग्जांपल बन गया ना कि फोर्स लगाया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के गले लगा लिया। 354 का मामला लग जाएगा और 350 का। ठीक है, 351 बताता है, ये 350 समझ में आया। 351 बताता है एसोलेट, हमला। क्या होता है जी हमला? आक्रमण। आपने महाभारत देखी होगी, आपने रामायण देखी होगी, आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। कटप्पा कहता है प्रतिघात, समझ में आया। आक्रमण, हमले का एक्चुअल मीनिंग जो होता है, एक ही लाइन में समझ जाओ, किसी के ऊपर इस कदर टूट पड़ना, किसी के ऊपर इस कदर टूट पड़ना कि सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन डर हद से ज्यादा हो गया है कि भैया ये मेरे को मारेगा, ये मेरा ये नुकसान करेगा। ठीक है, कोई लड़का ऐसे फटे फाटे कपड़े पहनकर ऐसे थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी है, किसी लड़की के ऊपर ऐसे एकदम टूट पड़ा, उस लड़की को क्या लगा कि शायद आज मेरा रेप पक्का होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, ये क्या हो गया, हमला हो गया। देखो एग्जाम्पल से समझ जाओगे बहुत अच्छी तरह। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को आप जरूर बताएं, आपको किताबी दुनिया पढ़नी है या फिर कुछ अलग पढ़ना है। हाँ, कंटेंट आपको सेम मिलेगा, ये नहीं है कि आपको कंटेंट कुछ और मिल रहा है। यह कोई गाड़ी आ रही है जी, इस गाड़ी के अंदर 2 दंपत्ति भी हो सकते हैं, कोई अडल्ट भी हो सकते हैं, कोई भी थे, मान के चलो कोई भी हो, अपने को इससे मतलब नहीं। अब अचानक से 3-4 बाइक वाले आए और गाड़ी को रुकवा लिया, बंदे बैठे हुए, और 3-4 बाइक वालों ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया, और हाथ में डंडे, हॉकी, लाठियां, ये सब चीजें, और एक ही दम गाड़ी के ऊपर टूट पड़े। अब जो गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं उसको क्या फील होगा कि मेरे ऊपर हमला हो गया, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं फिर एक ही लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं, किसी के ऊपर इस कदर टूट पड़ना कि उसके पास कुछ होना चाहिए, या तो मुक्का होना चाहिए, लात घुसे होने चाहिए अपने पास में। जैसे मैंने नॉर्मल हाथ कर रखा है तो यह हमला नहीं है, और यही मैंने अगर मुक्का बना लिया तो यह हमला हो गया, क्योंकि मैंने इसकी पावर बना दी इसको फोर्स करने के लिए। नॉर्मल हाथ है, हमला नहीं है, ये हमला में आ गया। हाथ में कोई डंडा है, हाथ में कोई ओखी है, ऐसा कोई चीज है जिससे सामने वाले को चोट पहुंचाई जा सकती है, और ऐसे हथियार ले लेकर एकदम उसके ऊपर टूट पड़े, और सामने वाला ऐसा कर ले कि भाई, ऐसा कर लेते हैं ना कि सामने से कोई एकदम हावी हुआ और ऐसा कर लेते हैं भाई मैं तो गया, उसको बोलते हैं हमला। लेकिन इसको बाल भी बांका नहीं हुआ है, और अगर चोट लग जाती है तो साथ में 323 और 325 का मामला भी लग जाएगा, क्योंकि 351 वो हमला है, नाजुक सा हमला, इसकी तो 3 महीने की सजा है, कुछ ज्यादा है ही नहीं, और साथ में अगर कोई और सेक्शन लगता है तब उसमें और सजा मिलती है। देखो ये और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये चीज समझ में आई। ये कोई लड़का, एक लड़का, ये दोनों के बीच में तू मैं हो गई। इस लड़के को गुस्सा आया, इसने अपनी ऐसी शक्ल बनाई और ऐसे ऐसे करने लग गया, ऐसे ऐसे। अब ये समझ गया कि ये अपनी बेल्ट निकाल रहा है, और जैसे ही इसने अपनी बेल्ट निकाली, बेल्ट निकाल के ऐसे बेल्ट को ताना, इसको क्या फील हुआ, इसको ये वाली फीलिंग आई, बस 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 मेरे को मत मार, हमला। लेकिन इसने अभी तक इसको टच नहीं किया है, लेकिन इस कदर डरा दिया है कि इसको लगा कि आज मैं गया, हमला। इसी को आक्रमण बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, महाभारत में देखा होगा कि क्या बोलते हैं, आक्रमण। जैसे ही आक्रमण बोलते हैं, सैनिक टूट पड़ते हैं सामने वाले सैनिकों के ऊपर, लेकिन सामने वाले सैनिक तो 1 किलोमीटर दूर हैं, अभी तक तो हाथापाई हुई नहीं है, लेकिन इस कदर टूट पड़े कि ऐसा फील हुआ कि भाई वो वाली पार्टी तो है ना, आज हमको मार ही देगी, हमको नहीं बख्शेगी। जैसे ही बेल्ट निकाली, ये फील हुआ कि भाई बस 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 मैं, मुझे माफ कर दे, हमला हो गया, लेकिन कुछ बाल बाका नहीं हुआ। और एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल कितने भी ले लो, रियल एग्जांपल, ये कोई और एक ये कोई, दोनों के बीच में तुत्तू मैमा हो गई, रियल एग्जांपल है। ये इसका घर, इनके बीच में तुत्तू मैमा हो गई किसी भी बात को लेकर, गली में सफाई नहीं हुई तो ने गली में कूड़ा डाल दिया, कचरा डाल दिया। गांव में तो है ना ये बात होती रहती है, किसी ने तो गली में कूड़ा डाल दिया, कचरा डाल दिया, हमारे घर के सामने डाल दिया, ये डाल दिया। अब इसको ऐसा गुस्सा आया, ऐसा इसने ऐसा लाल मुंह बना लिया और अपने एक घर के अंदर भागा। अब इसको फील हुआ कि ये घर के अंदर भागा तो है, लेकिन कुछ घर से लेने गया है, और अपने घर से ये हॉकी उठा लाया, और जैसे ही हॉकी उठा के लाया, दूर से ही, जैसे वो नहीं आते फिल्मों में देखते हैं, दूर से ऐसे हॉकी लेके आ रहा, ऐसे ऐसे करते, किसको ये फील हुआ कि भाई मैं तो गया आज, मेरा तो अंतिम संस्कार हो जाएगा, मैं गया आज। इसको ऐसा फील हो चुका, और ये दूर से ऐसे हॉकी लेके आ रहा है कि आते इसके सर के अंदर मारेगा। इसके ऊपर क्या हो गया, एसोलेट,
हमला हो गया, आक्रमण हो गया, लेकिन अभी तक इसका बाल विभाग का नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे हमले के दौरान अगर इसको कुछ चोट फोट लग भी जाती है तो साथ में 323 या फिर 325 का मामला भी दर्ज हो जाएगा। अब 323 और 325 होती क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह सिखा चुका हूँ। 323 होती है एक नॉर्मल हर्ट की सज़ा और 325 होती है ग्रेवियस हर्ट की सज़ा। ठीक है, और डिटेल में सीखना हो तो 323 और 325 प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से सीख लें। तो तीनों सेक्शन समझ में आए। अब सीखते हैं इनकी पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या मिलेगी जी? 352 के अंदर इनकी पनिशमेंट बता रखी है। अगर कोई इनकी तर्ज पर मुलजिम है तब उसको 3 महीने की सजा मिलेगी। 3M का मतलब 3 मिलियन नहीं है, 3 महीने की सजा मिलेगी, या फिर 500 रुपये फाइन लगेगा, या फिर ये दोनों भी लग सकते हैं। और ये गैर संज्ञ अपराध होगा। गैर संज्ञ अपराध का मतलब होता है पुलिस के पास ये पावर है, पुलिस के पास ये पावर नहीं है, पुलिस को वारंट लाना पड़ेगा कोर्ट से, और इसकी क्या हो जाएगी, जमानत इसमें ऐसे मामले में मिल जाएगी। लेकिन अगर इनके साथ में जैसे 350 में 351 में साथ में कोई और सेक्शन भी है, कोई और अपराध हुआ है, तब उसके साथ और सेक्शन जुड़ जाएंगे, उनकी भी सजा लग जाएगी। और अगर ऐसा कोई गैर जमानती उसके अंदर लगा है तो गैर जमानती ही सजा मानी जाएगी वो। जैसे इसके साथ में कोई 351 का बता देता हूँ। 351 के अंदर हाथ के अंदर जो हथियार होने चाहिए ना, जो टूल होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, डंडा हो गया, हॉकी हो गया, ऐसे कुछ, अगर हाथ के अंदर तेजाब है और सामने वाले का ऐसा गला पकड़ के और ऐसे तेजाब की बोतल खोल के ऐसे डालने को कर रहा है, बेशक उसने ना डाला हो, सिर्फ हमला किया हो, लेकिन अगर हाथ में तेजाब है तो 351 थोड़ी लगेगी। 351 के साथ में 326 भी देखा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ 351 के साथ में और सेक्शन लग जाएंगे। अब 326 भी तो गैर जमानती होगी, तो क्या 351 ये जमानती होगी? नहीं, ये भी गैर जमानती हो जाएगी। समझ में आया? तब उसको ऐसे मुलजिम को जमानत नहीं मिलेगी। वो हाथ के अंदर हथियार देखा जाएगा। अब सामने वाला तलवार लेके आ गया तो तब थोड़ी 351 अकेला लगेगा। 351 के साथ में अगर ग्रेवियस हर्ट देने का मन हो तो लग जाएगी 325। वो तो हथियार देखा जाएगा, हथियार किस टाइप का लेके आ रहा है। समझ में आया? लेकिन ये सेक्शन किसी लोक सेवक के ऊपर नहीं लगेंगे जब वो अपनी ड्यूटी पर होगा, नहीं, और तब भी नहीं लगेंगे जब कोई अपनी आत्मरक्षा में ऐसा कर रहा होगा। वो चीजें भी देख लेते हैं कैसे। पुलिस को सूचना मिली कि ये जो बाइक वाला है, ये जो बाइक वाला ऐसा चल रहा है, इसके पास में अफीम है, और पुलिस की गाड़ी आई और इस बाइक के आगे पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी को रोक दिया। ऐसे अचानक से आगे आगे ब्रेक मार दी और 4-5 पुलिस वाले उतरे। पुलिस वालों के हाथ में डंडे हैं और ऐसे इसके ऊपर एकदम टूट पड़े। इसको लगा कि भाई पुलिस वाले आज मेरे को मारेंगे। तब क्या ये पुलिस वालों के ऊपर हमला 351 लगवा सकता है? अब वैसे देखा जाए तो एकदम अचानक से हमला किया है, हाथ में डंडे भी हैं और चारों तरफ से इसको घेर भी लिया है, तो इस पुलिस वाले के ऊपर हमला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान इनको सूचना मिली कि इसके पास अफीम है, और ये अफीम क्या होता है? संज्ञ अपराध होता है। ऐसे अपराधों में पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो उसको सर्च कर सकते हैं, बिना विदाउट वारंट उसको सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? और देख लेते हैं, स्पीड का दिखा देता हूँ इनका कोई एग्जाम्पल। ये कोई सड़क है, यहाँ पर नाका लगा हुआ है, यहाँ पर कोई पुलिस वाला चेकिंग कर रहा है, गाड़ियों के पेपर चेक करते हैं ना। अब यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, अब इस गाड़ी वाले को पता है कि मेरे गाड़ी के कागजात पूरे नहीं है, मेरे पेपर पूरे नहीं है। अब ये अपनी स्पीड से आ रहा था, जैसे ही दिखा कि सामने नाका लगा हुआ है तभी गाड़ी की ब्रेक लगा ली। गाड़ी की ब्रेक लगा ली मतलब मोशन चेंज हो गया, स्पीड कंट्रोल हो गई, या तो स्पीड स्लो या स्पीड हाई। अब स्पीड स्लो हो गई तो क्या आप कह दोगे जी 350 का मामला लगा सकते हैं पुलिस वाले के ऊपर? नहीं, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा है भैया, ये पहले से अपराधी है और इसने अपराध को छुपाने के लिए ब्रेक मारी है, तो पुलिस वाले के ऊपर नहीं लगेगा ऐसी स्पीड। इसने गाड़ी को यू टर्न किया और 5वें गियर में भजा के ले गया, यानी कि स्पीड पहले स्लो की फिर स्पीड हाई की, तो इसके ऊपर ऐसा मामला नहीं लगेगा, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। या कोई अपनी ऐसे आत्मरक्षा में कर रहा हो, आत्मरक्षा का एग्जाम्पल देख लो। आपने वो देखा है रस्सी वाले झूले, रस्सी वाला पुल, ब्रिज, नदी के ऊपर रस्सी के भी ब्रिज बने होते हैं, वो हिलते रहते हैं ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा। अब कोई इंसान के पीछे कोई चाकू लेके पड़ा हुआ है, उसको लगा कि भैया अगर ये मेरे को पकड़ लेगा तो शायद मेरे चाकू मार दे, शायद मेरी हत्या कर दे। अब वो पकड़ के ऐसे ऐसे उस पुल को हिलाने लग गया, ऐसे ऐसे, इस इंटेंशन से
कि वो उस पुल पे आएगा तो या तो नदी के इस साइड गिर जाए या नदी के इस साइड गिर जाए, या वो फिर वापिस ही चला जाए ऐसे ऐसे। अब वो वापिस जाएगा या उसकी स्पीड कंट्रोल होगी, तो क्या 350 या 349 का मामला दर्ज होगा? स्पीड तो कंट्रोल कर ही रहा है, वो दूर बैठे बैठे से झूले को हिला रहा है, या तो स्पीड स्लो होगी या स्पीड हाई होगी, तो वो अपनी आत्मरक्षा में ऐसा कर रहा है, तब भी ये उसके ऊपर मामला दर्ज नहीं होगा। और इनके तहत ये सजा मिलेगी 3 महीने की या 500 रुपये फाइन, ये दोनों भी लग सकते हैं। गैर संज्ञेय अपराध होगा और इसमें जमानत मिल जाएगी। इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, सेकंड कैटेगरी का भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। किताबी दुनिया सीखनी है, अच्छी वाली सीखनी है, वो भी जरूर बताएं। सीखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।